हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। आज हमने बात करनी है करंट इन सेमीकंडक्टर के बारे में। तो ये मैंने सारा स्केच पहले से बना लिया ताकि बार बार हमें बीच में टाइम हमारा सेव हो सके। तो इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आप ये जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के इर्द गिर्द अपने एक प्री डिफाइंड या प्रीस्क्राइब्ड एनर्जी बैंड्स में होते हैं। तो ये बैंड्स वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको, और ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैसे सेपरेट हैं। डिफरेंट बैंड गैप्स हैं, यहाँ पे भी बैंड गैप है, ये बैंड गैप है। ये बैंड गैप्स की वजह से यहाँ पे भी बैंड गैप है और ये ऊपर भी। इसी तरह ये बैंड गैप से एक दूसरे से सेपरेट हैं। इस तरह की डायग्राम को क्या कहते हैं? इस तरह की डायग्राम को हम एनर्जी डायग्राम कहते हैं। इस टाइप की जो मैंने ब्लॉक्स में शो किया समझने के लिए होती है ये। और इस तरह की डायग्राम जो कि बोहर के एटॉमिक मॉडल्स की तरह की बनाई जाती है उसको बॉन्डिंग डायग्राम कहते हैं। तो ये हम एनर्जी डायग्राम की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट शेल को शो किया है, या फर्स्ट बैंड कह लें। यहाँ पे हम बैंड्स की तरह बात करते हैं, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, और ये बैंड नहीं है, ये इमेजिन करना है आपने, ये कंडक्शन बैंड है। फर्स्ट बैंड मतलब कि शेल वन। इसके अंदर जैसा कि उसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन, सिलिकॉन का एटम है, ये सिलिकॉन एटम है। तो उसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में होते हैं, उसी तरह 8 एंड ये 4। तो वैलेंस बैंड यानी कि उसका लास्ट बैंड, लास्ट शेल, हम उसे कहते हैं कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बात बताई कि ये एक दूसरे से कैसे सेपरेट हैं, बैंड गैप्स। अब ये जो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम शो की है, ये डायग्राम मैंने कितने टेम्परेचर पे शो किया? 0 केल्विन पे। 0 केल्विन, 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब कि ये बहुत ही थोड़ा टेम्परेचर है। मतलब कि रूम टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री ही होता है। ये 0 डिग्री ही नहीं, 0 केल्विन की बात हो रही है। ये डायग्राम 0 केल्विन पे है। मतलब इसके अंदर अगर आप देखें तो एटम यानी कि वैलेंस शेल में अगर आप देख रहे हैं, वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन में मौजूद हैं। कोई भी किसी बाहर अपने फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहा, ऑटोमेटिकली थर्मली नहीं जनरेट हो रहे फ्री इलेक्ट्रॉन, या ये कह लें कि एस्केप नहीं हो रहे अपने बैंड से कंडक्शन बैंड में। इनको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही यहाँ पर, क्योंकि इनको एनर्जी मिलेगी तो ये एस्केप होंगे, वो नीचे मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये वाली जो आप डायग्राम फर्स्ट देख रहे हैं, ये सिंपल डायग्राम है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं हो रहा, एक स्टैंडर्ड डायग्राम। इसके बाद आप आ जाएँ नीचे ये वाली डायग्राम पे। इस डायग्राम की अगर बात करें हम, तो ये भी उसी तरह ही मैंने शो किया है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मैंने नीचे वाले बैंड्स मतलब कि फर्स्ट शेल या फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड को मैंने शो ऑफ नहीं किया, ख़त्म कर दिया। अब इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ नीचे वाले में, क्योंकि अब देखें कि इनको तो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने बेसिकली बिहेवियर नोट करना होता है वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड का, क्योंकि जब भी कोई केमिकल बॉन्डिंग या किसी किस्म की कोई भी एक्सटर्नल हीट या कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही आपके इफ़ेक्ट होते हैं, उससे नीचे वाला बैंड जो है या शेल है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम इसके अंदर एक्सटर्नल वैलेंस शेल या वैलेंस बैंड को और कंडक्शन बैंड को देख रहे हैं। एनर्जी डायग्राम में ये मैंने शो की, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ये अब जो बात हो रही है ये 25 डिग्री सी एट रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। ये अब जो बात हो रही है ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, 25 डिग्री सी रूम टेम्परेचर पे। अगर आप इस केस में देखें रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे मैंने ये शो की कि एक्सटर्नल हीट 25 डिग्री सी, इट मीन्स कि कोई हीट है 25 डिग्री सी, इसको आप कह लें ये हीट इधर से आ रही है। जब हीट इस बैलेंस बैंड पे पड़ती है तो हीट से क्या होती है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब ये इस पे पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन जब हीट मिलती है उनको, तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से जंप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन
जंप हो जाता है। कैसे जंप हो जाता है? अब आपको ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसमें एक्स्ट्रा शो कर दिया, ये नहीं है सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन मैंने अभी देखा है, 1 2 3 4 होते हैं इसके वैलेंस बैंड में। जैसे मिसाल के तौर पर 25 डिग्री से हीट आई, ये इलेक्ट्रॉन एस्केप हो गया, अपने कंडक्शन बैंड में चला गया। अब इसके पास इतनी यूँ समझ लें कि 25 डिग्री सी एनर्जी मिली उसको, उसके पास एक इतनी एनर्जी आ गई कि वो अब इस बैंड गैप को जंप कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके, ये आप देख सकते हैं कंडक्शन बैंड में चला गया। हो सकता है ये एक जनरल बिहेवियर है ना उसका, हो सकता है 25 डिग्री सी पे जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप करके अभी 2 रहते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है, ये इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल की बात हो रही है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके अपने कंडक्शन बैंड में चला गया तो पीछे एक वैकेंसी रह जाती है, मतलब एक खाली जगह रह जाती है जहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन आने की आ सकता है, उतनी ये खाली जगह छोड़ गया, उस खाली जगह को हम होल कहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गया तो ये पीछे एक वैकेंसी छोड़ गया और उसको हम होल कहते हैं। और ये होल वापस भी, मतलब अगर ये होल कैसे फील होता है, अगर आप कहें कि कोई इलेक्ट्रॉन इसकी जगह वापस आ जाए और ले ले तो उसको हम ये जगह वापस भी ले सकता है। वापस कैसे आएगा? अगर इसकी किसी तरीके से कोई एनर्जी लूज़ होती है इस इलेक्ट्रॉन की तो ये वापस भी आ सकता है। तो ये को वैसे ये जो एक प्रोसीजर के अंदर ये 2 चीज़ें बनती हैं। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं 25 डिग्री सी पे एक होल बना और एक इलेक्ट्रॉन बना। इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला गया, होल जो है वो वैलेंस बैंड में रह गया। इलेक्ट्रॉन और होल, इन जो ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर ये 2 चीज़ें बनती हैं तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर। मतलब कि पेयर का मतलब होता है 2 चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉन और ये होल, इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहा जाता है। ये एनर्जी डायग्राम में दिखाया गया है, सेम उसी तरह ही वही बात है बॉन्डिंग डायग्राम में। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर ये होल है, ये होल समझ लें, ये अंदर फिलिंग नहीं करनी थी इसकी, हो गई है, ये होल समझें इसको। कि इसके अंदर ये दिखाया गया एक सिंपल एक इलेक्ट्रॉन की सिर्फ दिखाया गया कि अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं, ये बॉन्ड है, इस तरफ भी इसी तरह ही बॉन्ड बना होगा ये, और ये यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे वो 4 बॉन्ड बने हुए हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पे सिर्फ एक की बात हो रही है कि हीट प्रोवाइड की है। नो, यहाँ पे मेंशन नहीं मैंने किया कितनी हीट है। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री कह लें, रूम टेम्परेचर पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हीट मिली तो क्या हुआ ये कि वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये देखें ये कंडक्शन बैंड था, इससे एस्केप करके ये अब क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन के यहाँ से एस्केप हो गया। अब पीछे क्या रह गया, उसी तरह ही होल पे। तो इस पूरे को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। पीछे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया। तो यही बात हो रही है। अब इसके अंदर देखते हैं कि करंट की कैसे बात करते हैं कि करंट क्या है। एक और बात यहाँ पर आपने नोट करनी है, वो ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बनेंगे सेम उतने ही हमारे पास होल्स बनेंगे। क्योंकि जैसे देखें आप, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप करता है तो डेफिनेटली अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, एस्केप करता है, तो एक होल भी बनेगा। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उतने ही हमारे पास होल बनेंगे कंडक्शन बैंड में। तो उसके बाद हम थोड़ी सी आगे क्रिस्टल की बात करते हैं। क्रिस्टल में जैसे कि ये सारे क्रिस्टल की बात हो रही है, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दिखाया है कि अगर ये क्रिस्टल हो, ये सिलिकॉन के एटम्स ये आपके पास लगे हुए हैं, तो इस तरह ये आपस में केमिकली बॉन्ड हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्मली यहाँ से हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं एट 25 डिग्री सी रूम टेम्परेचर पे। हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, 25 डिग्री सी है रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। तो ये होता क्या है कि ये फॉर एग्जांपल ये देखें, ये होल बन गया, यहाँ पे एक नेगेटिव ये था, एक नेगेटिव यहाँ होना था, ये नेगेटिव एस्केप करके यहाँ पर आ गया। ये जो दरमियान वाला एरिया है, इसको यहाँ पर वो जो मैं आपको फेसबुक पेज पे आपको मैं सेंड करूँगा ये पिक्चर्स वगैरह, तो उसके अंदर ये ब्लैक एरिया शो किया हुआ है। तो ब्लैक एरिया जो है वो बेसिकली वो जो ब्लैक एरिया वो यहाँ पर कंडक्शन बैंड है, और ये वाला यहाँ पर क्या है, वैलेंस बैंड। तो ये वैलेंस, ये जो सारा ये वैलेंस है, ये वाला, ये सारी ये बाउंड्री के अंदर, और ये दरमियान में जो आ रहा है एरिया, ये कंडक्शन बैंड है। तो ये एस्केप करके कंडक्शन बैंड में आकर पीछे होल रह गया। इसी तरह ये सारे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एस्केप करके यहाँ पर आ गए, ये एस्केप करके, ये एस्केप करके, तो डिफरेंट, यानी कि इसी तरह ही ना रैंडमली एस्केप होकर यहाँ पर आएंगे। वही प्रोसीजर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ज़्यादा इस बारे में हमें बहस की ज़रूरत नहीं है।
होता क्या है, जब यहाँ पर आप ये तो रैंडमली है, मिसाल के तौर पर अब हम क्या करते हैं कि अगर ये क्रिस्टल बना लें हम इसको, और इस तरफ हम एक वायर लगा दें, हम इस तरफ भी एक वायर लगा दें। वायर्स लगाने से क्या होगा कि हम एक तरफ इसको बैटरी से एक्सटर्नल सोर्स से हम करंट दें। फॉर एग्जांपल मैं इधर पॉजिटिव दे देता हूँ, मैं कहता हूँ इधर मैंने नेगेटिव लगा दिया। क्या होगा कि अब ये तरतीब में आ जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमने बैटरी का सप्लाई दी है, तो होगा क्या कि ये जो नेगेटिव अब फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सारे इधर को मूव करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव की तरफ को। ये सारे जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव करेंगे तो डेफिनेटली एक करंट बन जाएगा। करंट की सूरत में ये एक इधर को मूव करेंगे तो इसमें से करंट पास होने लग जाएगा। तो ये करंट कौन सा करंट हुआ, ये एक टाइप का करंट हुआ जिसको हम इलेक्ट्रॉन करंट कहेंगे। कौन सा करंट कहेंगे? इलेक्ट्रॉन करंट। अभी ये एक टाइप का करंट है। एक और टाइप का करंट कौन सा होगा जो वैलेंस बैंड में बनेगा। वैलेंस बैंड में कौन सा होगा, ये देखें ये होल है। अब ये जब नेगेटिव उस तरफ को जाएगा तो ये डेफिनेटली ये इस तरफ को पुश मिलेगा। जब कोई चीज़ इस तरफ जाएगी तो उस तरफ भी तो कोई चीज़ जाएगी। जैसे कि नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ अब ये होल्स आएंगे क्योंकि इन होल्स के ऊपर नो चार्ज है, होल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, डेफिशिएंसी है, बल्कि पॉजिटिव चार्ज कह लें। पॉजिटिव इसलिए ऐसे मैं कह रहा हूँ, देखें एक नेगेटिव है और एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो नेगेटिव यहाँ से नेगेटिव निकला है, इट मीन्स यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी है नेगेटिव चार्ज की। तो ये क्या होगा, अब इस नेगेटिव को ये इस तरफ ले आएगा। मिसाल के तौर पर ये सिर्फ इसको मैं बता रहा हूँ, अगर ये पहले मिसाल के तौर पर ये होल है और ये नेगेटिव है तो ये इधर को ऐसे जाएगा। नेगेटिव है, ये होल है, इसको यूँ समझेंगे पॉजिटिव है। डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव यानी कि होल जो है ये यहाँ से पहले इस तरफ मूव करेगा। ये जो नेगेटिव है, नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, होल ऊपर चला जाएगा। उससे नेक्स्ट में क्या होगा, होल इस तरफ को चला जाएगा। तो सारे होल्स भी एक तरफ को जाना शुरू हो जाएंगे। इस बारे में मैं मज़ीद डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। असल में अभी लेंथ काफ़ी इंक्रीज़ होती जा रही है वीडियो की, इस वजह से मैं इसमें इतनी डिस्कशन नहीं कर सका। अभी जस्ट एक जनरल सी बात करनी थी, तो नेक्स्ट एपिसोड में आप ये देख सकते हैं, तो इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने फेसबुक का पेज भी बता देता हूँ, तो आप उसको भी फॉलो करें और अपनी सजेशंस वगैरह आप उसमें दें और फॉलो करें हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी। तो बाकी यही है कि आप इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से थ्योरी में उधर जो अपलोड करूँगा उसको भी देख लें, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो थैंक यू फिर